नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन लेकर आए हैं। देखिए, संसाधन क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक उपयोग में आती है या रोजाना के काम में आती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संसाधन। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर वह सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक, वटवृक्ष, हाथी आदि जंतुओं की जैव विविधता है। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो हमारी जो पृथ्वी है, इस पर बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। ये सभी मतलब मानव और अन्य सभी जीवधारी मिलकर ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती है। यहाँ विश्व की सभी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। तो इसमें कह रहा है कि 81,000 वन्य जीव यानी जो जंगली जीव जंतु हैं उनकी उपजातियां पाई जाती है और 47,000 प्रकार के पेड़ वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब इसमें लुप्त होने का खतरा बताया गया है। तो कौन कौन से वो जानवर है जो लुप्त होने के कगार पर है? जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू आदि लुप्त होने के कगार पर है। पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां। जो पौधे हैं और प्राणी हैं, इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधे एवं प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। पशु, साल, चीड़ आदि। संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त यानी जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ठीक है, तो जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और गेंडा, ये सभी संकटग्रस्त है। ठीक है, इनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो ये लुप्त हो जाएंगे। तीसरा है सुभेद जातियां। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। सुभेद जातियां जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है, अगर इनको संरक्षण नहीं दिया गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये जो है अगर इनको संरक्षण नहीं दिया गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, सुभेद मतलब ये जातियां अब धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। चौथा है दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या यदि बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। पांचवी है लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। ठीक है, लुप्त जातियां वे हैं जहाँ ये रहते हैं, इनके जहाँ पर घर है, घोंसले है, वहाँ पर इन्हें खोजा गया था तो ये वहाँ पर नहीं मिली है। इनमें कौन है? एक तो जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि ये लुप्त जातियां है। अब पढ़ेंगे हम वन संसाधन। स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, स्थल पर जो धरती पर स्वयं ही उग जाते हैं पेड़ पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ, उनको हम क्या बोलते हैं? वन या प्राकृतिक वनस्पति। वनों की आर्थिक और पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन माना जाता है तथा ये वन संसाधन कहलाते हैं। ठीक है,
तो हम इनका जो वनस्पति है उनका हम यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो उन्हें जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं जो हमारे दैनिक काम में आती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो वनस्पति का उपयोग करते थे वन संसाधन कहलाते हैं। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो वन संसाधन है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? देखिए, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। वन, जलवायु, आर्द्रता, तापमान और प्रकाश की अवधि, ये सब वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब वनों से हमें क्या क्या प्रत्यक्ष लाभ होते हैं, आइए देखते हैं। वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। देखिए, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये तो एक प्रत्यक्ष लाभ है जो हमें दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई देते हैं। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं का चारा, ईंधन, लकड़ी आदि प्राप्त होती है। तो वनों से हमें क्या प्राप्त होती है? घर की आवश्यकता की वस्तुएं, पशुओं के लिए चारा, ठीक है, ईंधन, खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ आदि प्राप्त होते हैं। वनों से विभिन्न उद्योगों जैसे कागज, रबड़, प्लाईवुड, खेल का सामान आदि हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रत्यक्ष लाभ जो हमें दिखाई देते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ। वन वर्षा में सहायक होते हैं। ठीक है, वन जो होते हैं वो वर्षा में सहायक होते हैं। दूसरा है वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है। जितने ज़्यादा वन लगाए जाएंगे तो भूमि का कटाव यानी मिट्टी का कटाव उतना ही कम होगा। वन बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। जो बाढ़ आती है उसको रोकने में भी वन सहायक होते हैं। ये है हमारे अप्रत्यक्ष लाभ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और धन्यवाद सभी को।